Hello and welcome back. So today I'm going to talk about immune system. Now we both know कि यहाँ पर दो टाइप के immune system होते हैं. One is innate and one is adaptive. अब हम पहले innate के बारे में पढ़ेंगे in this video. So what exactly is innate? Innate हमारा होता है from birth. It is always non-specific. वो जल्दी होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. हमारा ये फर्स्ट नेचुरल डिफेंस है. इट इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टू एनी पैथोजन, एनी फॉरेन एंटीजन, एनी इंट्रूडर. ये थोड़ा जनरलाइज्ड होता है, इतना स्पेसिफिक सा नहीं होता. इसका एक ही गोल होता है, सबसे नॉट एक ही बट इसका प्राइमरी गोल ये होता है कि वो कोई भी इंट्रूडर को आने से, हमारे बॉडी में अंदर आने से उसको मना करता है. वो आने नहीं देता वो किसी इंट्रूडर को. और वो ये करता है कि अगर हमारे में गलती से आ भी जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको कैसे न्यूट्रलाइज करता है. इज व्हाट हमारा इनेट सिस्टम इज. वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता, ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि हमारा ये पैथोजन किस टाइप का, ये किस टाइप का, ये किस टाइप का. सबको जनरलाइज्ड मानता है और जनरलाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स भी देता है. इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता कि अगर ये वाला है हमारा तो इसका स्पेसिफिक है, इस टाइप का आएगा तो हम इस टाइप का इसको वापस से जवाब देंगे. नहीं, ये बहुत ही जनरलाइज सा होता है. तो वी आर स्टडिंग आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि बहुत जनरलाइज्ड होता है. अब ये कैसे होते हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारे अलग अलग केमिकल बैरियर्स होते हैं. तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा क्या होता है, फिजिकल बैरियर. क्यों? बिकॉज लाइक दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. हमारा इसके अंदर जाने से पहले, हमारी बॉडी के अंदर आने से पहले दे हैव टू ट्रैवल थ्रू आवर स्किन. स्किन के अंदर आएंगे तो स्किन में क्या होता है, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है दैट कवर्स अस. इट स्टॉप्स एनी पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी. तो पहला हमारा होता है स्किन. नेक्स्ट होता है हमारा म्यूकस लाइनिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. मतलब कि जो हमारा म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है, ट्रैक्ट्स के अंदर जो होता है हमारा म्यूकस होता है. जो हमारा म्यूकोसा, फॉर एग्जांपल जो हमारे दो टाइप के ट्रैक्ट्स ले लो, एक है रेस्पिरेटरी, एक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल. इन दोनों के अंदर हमारा म्यूकस लाइनिंग होता है. जो म्यूकोसा होता है हमारा, उसमें बहुत ही स्टिकी विस्कस फ्लूइड होता है. स्टिकी विस्कस फ्लूइड एज इन वो बहुत ही चिपचिपा होता है. विस्कस एज इन बहुत थिक. सो हमारा थिक विस्कस फ्लूइड होता है जो इतना ज़्यादा होता है कि वो कोई भी पैथोजन आता है उसको पकड़ लेता है, उसको आने नहीं देता. नेक्स्ट है हमारा केमिकल बैरियर. केमिकल बैरियर एज इन लाइसोजाइम हो गया. लाइसोजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी टीयर्स में होता है, सलाइवा में होता है, हमारे म्यूकस में होता है. स्टमक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड. गैस्ट्रिक एसिड का पीएच कितना लो होता है, वो एसिडिक होता है बहुत. तो एसिडिक पीएच मान लो, जो हमारा स्वेट होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वहां पर इतना ऐसे लो पीएच होता है कि पैथोजन सर्वाइव भी नहीं कर पाती. क्यों? क्योंकि वो पीएच उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑलमोस्ट ऑल इंजेस्टेड पैथोजन्स को. वी कैन डाइव डीप इन द केमिकल बैरियर्स. हमारे और टाइप होते हैं. एक होता है लैक्टोफेरिन. वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा होता है मेच्योर ब्रेस्ट मिल्क में. तो ये क्या करता है, हमारे जो कुछ पैथोजन्स होते हैं उन्हें ज़्यादा एक्ट करने के लिए दे रिक्वायर मेटल आयंस. तो जो लैक्टोफेरिन होता है वो मेटल आयंस को ही पकड़ लेता है अपने अंदर. तो हम क्या बोलते हैं उसको, वो सिक्वेस्टर कर लेता है मेटल आयंस को. अगर वो ये कर लेगा तो हमारा लिमिट हो जाएगा ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. लाइसोजाइम एज वी टॉक बिफोर, वो प्रेजेंट होता है टीयर्स में, सलाइवा में एंड म्यूकस लाइनिंग में. वो क्या करता है, डिग्रेड करता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को. अगर वो सेल वॉल को ही कर देगा तो बचेगा क्या बेचारा बैक्टीरिया. सो उसके सेल वॉल क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, उसको वो डिग्रेड कर देता है. नेक्स्ट होता है हमारा डिफेंसिन्स. डिफेंसिन्स हमारी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होती हैं. सेम थिंग, ये हमारा इनहिबिट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को. फिर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस. ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं. ये हमारे प्रोटीन, एज वी नो प्रोटीएजेस, तो वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं एंड अदर लिपिड. तो जब ये ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटीन्स को, लिपिड मेम्ब्रेन्स को, तो जो हमारा उसके अंदर का बैक्टीरिया का, वायरसेस का, जब वही डिग्रेड हो जाएगा पैथोजेंस का, तो अगेन दिस रियली हेल्प्स. द इनेट इम्यून सिस्टम हैज़ मोर टू इट. उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी होता है. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे 3 टाइप्स का होता है. वो 3 पाथवेज पे जाता है, ऑल्टरनेट जाता है एंड 2 मोर. तो वो क्या करता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट करता है एंटीबॉडी से. वो क्या करता है, वो खुशी खुशी बोलता है कि देखो देखो मैंने पकड़ लिया, बाकी मेरे को अटैक करो. ये भी इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट होता है. इसके पास 30 प्रोटीन्स होते हैं जो कौन सेक्रेट करते हैं, लिवर सेक्रेट करते हैं. वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में. नेक्स्ट हमारा होता है सेलुलर डिफेंस. मतलब कि फैगोसाइटोसिस, ये हमारा आफ्टर एवरीथिंग, ये हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है. कि चलो अगर हमारा फिजिकल भी नहीं हो पाया, केमिकल भी नहीं हो पाया, तो ये हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है. ये हमारे कौन कौन करता है, मैक्रोफेज करता है, मोनोसाइट करता है और न्यूट्रोफिल्स करता है. मतलब WBCs करते हैं हमारे सारे.
टू अंडरस्टैंड सेलुलर पाथवे a little deeper we need to understand कि जैसे कि हमारा सेल है, सेल पे हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये रिकग्नाइज करते हैं ये जो पैथोजन को। जो पैथोजन होता है उन पे पैम्प होता है। पैम्प मतलब पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ये हमारा मान लो जैसे हमारा कोई बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, उसका जो फ्लैजेलन प्रोटीन है वो इसको रेकग्नाइज, ये इस पे होगा, तो जो हमारा रिसेप्टर है ये इसको रेकग्नाइज करेगा। अब ये हमारा सेल किस टाइप का हो सकता है, हमारे मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, हमारे डेंड्राइट्स हो सकते हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं। ये रिसेप्टर क्या होता है, PRR, पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स। ये क्या होता है रिसेप्टर्स, ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं। कौन करते हैं एक्सप्रेस, ये जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम टू डिटेक्ट पैथोजेंस। ये पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं, सेलुलर डैमेज को भी डिटेक्ट करते हैं। उस पर क्या होता है, पैम्प। और तो जो पैम्प्स होते हैं वो हमारे पैथोजेंस पे होते हैं, जो डैम्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि सेलुलर डैमेज हो रखा है। वो डैम्स क्या होता है, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ये इनिशिएट करते हैं, PRRs इनिशिएट करते हैं इम्यूनिटी। इनके बहुत टाइप्स के होते हैं, इनके होते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स भी होते हैं, तो इसकी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। नाउ व्हाट दिस डज इज, मान लो हमारा पैथोजन है, ये इसने किया रिकग्नाइज, तो ये सिग्नल भेजेगा, सिग्नल किसको भेजेगा, साइटोकाइंस को। ये एक इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ये अब करेगा हमारा एक्टिवेटिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस जो हमारे प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं, इनमें से होते हैं इंटरफेरॉन्स होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ये इसके सब टाइप्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये और आगे जाके सिग्नल करते हैं कि देखो यहाँ पे पैथोजन है, इनको मारो। तो ये ल्यूकोसाइट्स को भेजते हैं, ल्यूकोसाइट्स इनको डैमेज करते हैं, विच रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन। To understand it in a deeper way, we can understand the inflammation done by mast cells. Mast cells क्या होता है, mast cells होते हैं specialized immune cells। ये कहाँ पे present होते हैं, present होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में एंड म्यूकोसल लाइनिंग्स। और ये कहाँ पे होती है, हमारी होती है स्किन में होती है, लंग्स में होती है, नोज में होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड ब्लड वेसल्स। तो ये मास्ट सेल्स ना, दे एक्ट एज सेंटिनल्स। सेंटिनल्स कौन होते हैं, गार्ड्स होते हैं, जो कॉन्स्टेंटली पैट्रोल करते रहते हैं टू फाइंड सम सस्पिशियस ऑब्जेक्ट। तो जब इनको कोई थ्रेट या डैमेज ये पता चल जाता है तो ये रिलीज करते हैं एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड द हिस्टामिन मॉलिक्यूल। ये एक्ट करते हैं बॉडी के एज अलार्म सिस्टम, ये अलर्ट करते हैं बॉडी को। वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज वैसोडाइलेशन, मतलब कि ब्लड वेसल जो होती है हमारी बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है। उससे क्या होता है, सारा जो ब्लड है हमारा वो रश करता है प्रॉब्लम एरिया पर, इफेक्टेड एरिया पर। उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज करता है, जो हमारा इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है एंड